तो ये अलार शब्द जो अलवरनाथ इसका नाम था यहाँ के विग्रह का, तब उसका वो अपभ्रंश होते होते अलारनाथ हो गया। अलवरनाथ अलवरनाथ अलारनाथ अलारनाथ ऐसा हो गया, तभी अलारनाथ बोला जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर की स्थापना अलवर जिले से आए हुए कुछ राजाओं ने इस मंदिर को स्थापना करा था, इसलिए अलवरनाथ बोलते हैं। लेकिन अलग अलग मिलते हैं, लेकिन बेसिकली अलारनाथ अलवर जो दक्षिण भारत में वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, उनके नाथ के नाम से इनको जाना जाता है। तो एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान की उपासना किया इस स्थान पर आकर पुरी के पास, और इस स्थान पर आकर उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। तो ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए भगवान चतुर्भुज रूप में यहाँ प्रकट हुए। तो भगवान ने उसको वरदान दिया कि आज मैं यहाँ पे रहूंगा चतुर्भुज रूप में, और क्योंकि आपने मुझे यहाँ पर प्रसन्न किया है तब करके, इसलिए इस स्थान का नाम होगा ब्रह्मगिरी। इस स्थान का क्या नाम है? ब्रह्मगिरी। मतलब ब्रह्मा जी ने यहाँ पे तप किया था इस कारण से। यहाँ पर भगवान की पूजा चलती थी। तो एक बार पुजारी जहाँ पर भगवान की पूजा करते थे, उनको कहीं बाहर जाना था, तो वो बाहर गए, लेकिन अपने बेटे को बोल के गए। छोटा बच्चा था 4-5 साल का, उसको बोल गया कि बेटा मैं तो जा रहा हूँ, तुम भगवान को भोग लगा देना, फिर मैं आऊंगा तो हम जो भोग लेंगे, वो प्रसाद पाएंगे। तो उसने भगवान को भोग लगाया बच्चे ने, और इतना हृदय से, भाव से और प्रेम से उसने भगवान को भोग लगाया कि भगवान तो प्रेम के वश भी वशीभूत हो जाते हैं। खीर का भोग लगाया था, खीर। तो भगवान प्रकट हुए उस बच्चे की शुद्ध भक्ति देखकर, और उसके हाथ से भगवान खीर खाने लगे, और सारे खीर भगवान खा गए। उसके बाद पुजारी जी आए, पिताजी, और बेटे को बोले चलो बेटा अभी प्रसाद का टाइम हो गया, चलो प्रसाद लाओ। प्रसाद कौन सा प्रसाद? भोग नहीं लगाया तुमने? हाँ भोग लगाया। तो कहाँ है प्रसाद? अरे भोग तो भगवान का है। अच्छा झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, खुद खा गया और बोल रहा है कि भगवान खा गए। इतनी कम उम्र में ऐसी बात। तो बोले नहीं भगवान ने खुद खाया। बोले अच्छा मैं भी देखता हूँ कैसे भगवान खाते तेरा दिखाना। तो फिर से खीर बनाया गया, तुम भोग लगाओ, मैं देखता हूँ कैसे भगवान खाते। तो साइड से छुप के देखने लगे कि कैसे भोग लगा रहे हैं। तो बच्चे ने फिर भोग लगाया। भगवान तो पहले तो आए नहीं, कि भगवान पर जानते थे कि ये साइड पीछे छुप के देख रहा है। भगवान तो आए नहीं। तो बच्चे ने बोला कि अरे आप प्रभु धोखा दे रहे हैं मुझे, पहले तो आप आ लिए और अब आ नहीं रहे, आइए। तो फिर भगवान को जो आना पड़ा, शुद्ध भक्ति के भाव से भगवान को आना ही पड़ता है। तो भगवान आए और खीर जो है और काफी हॉट खीर थी। तो वो जो पिताजी थे, पिताजी बोला ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे कैसे काम चलेगा, भगवान सब खा लेंगे तो हम क्या खाएंगे। तो उन्होंने भगवान को हाथ पकड़ लिया। बोले क्या कर रहे हैं आप सारा खीर खा जाएंगे, आप आंखों से खा सकते हैं, आप ऐसे प्रकट होके क्यों खा रहे हैं, आप खा लेंगे तो हम कैसे, हम भूखे मर जाएंगे, और ये तो गलत है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, आप खाने लगेंगे ऐसे तो गलत हो जाएगा। भगवान उस समय जब प्रकट हुए थे तो भगवान भाव में रहते हैं। तो उसने जैसे भगवान के हाथ को रोका था, खीर से थोड़ा भगवान का हाथ जल गया, और जब हाथ पकड़ा तो खीर जो है वो ऐसे गिर गया, और भगवान के वक्षस्थल में ऐसा गर्म गर्म ऐसे गिर गया भगवान के शरीर पर।
तो कभी आपको अनुभव होगा कि कोई बहुत गर्म चीज चाहे ऐसे कुछ चीज हमारे शरीर पे गिरने तो कितना हर्ट होता है, कितना गुस्सा है, क्या कर रहे हो ये? तो भगवान को भी बड़ा रोल आ गया थोड़ा कि क्या कर रहे हो ये, मैं इतना भाव से खीर खा रहा हूँ और तुम मुझे रोक रही है। तो तुम लोगों की वजह से, तुम जैसे भक्तों की वजह से मैं प्रकट होकर नहीं प्रसाद पाता हूँ, तुमको हमेशा अपने ही खाने की पड़ी रहती है। तो भगवान भी क्रोधित हुए, वो पुजारी जी। तो भगवान के शरीर पे आज भी हम देखेंगे यहाँ पे भगवान के वक्षस्थल पे जले हुए का निशान है, हाथ में खीर से जला हुआ है भगवान का, देखा तो भगवान की ये यहाँ पर लीला है। दूसरा तथ्य ये है कि वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे होते हैं तो वहाँ की घटना है कि भगवान श्री कृष्ण जो है अप्रकट हो जाते हैं राधा रानी को साथ लेकर, और सारी गोपियां जो है कृष्ण को ढूंढते रहते हैं। तो एक समय जब कृष्ण के बहुत निकट पहुंच जाते हैं और कृष्ण को लगता है कि जब मुझे ढूंढ ही लेंगे, तो कृष्ण क्या करते हैं, गोपियां सारे के सारे कृष्ण को ढूंढते रहते हैं। राधा रानी गोदी में रहती है पहले, एक बार तो राधा रानी को भी छोड़ के भगवान चले जाते हैं। तो कृष्ण को ढूंढते हुए गोपियां आती है, तो कृष्ण सोचते अब क्या करूं, अब क्या करूं, तो मुझे ढूंढ लेंगे। तो भगवान जो है अपने चार भुजाएं प्रकट कर देते हैं, नारायण रूप में आ जाते हैं चार भुजाओं से। तो गोपियां जो अपने प्रियतम कृष्ण को ढूंढ रही होती हैं, वो अरे नारायण यहाँ पे आ गए हैं, तो नारायण को प्रणाम, हे प्रभु हमें बता सकते हैं आपकी कृष्ण कहाँ है? तो नारायण बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि हाँ आगे जाओ थोड़े यहाँ से आगे। फिर पीछे से राधा रानी आती है कृष्ण को ढूंढते हुए। तो कृष्ण जो है वो अपने राधा रानी के प्रेजेंस में वो चार भुजा नहीं रख सकते हैं। उनका राधा रानी की भक्ति इतनी ज्यादा है कि जितना उनका प्रेम ऐसा अद्भुत है कि कृष्ण दिखावा भी नहीं कर सकते उनके सामने, तो कृष्ण को दो भुजाओं में आना ही पड़ता है। तो ये जो विग्रह है ये भगवान की उस लीला के भी विग्रह है कि जो गोपियों को दिखाने के लिए कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप को प्रकट किया था। ऐसे तो दो भुजाओं वाले हैं, लेकिन चतुर्भुज रूप को ताकि गोपियों को भ्रमण कर सके। और इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के भाव में है, जब स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं, 15 दिन के लिए क्वारंटाइन में चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है, तो भगवान का दर्शन तो होता नहीं। और चैतन्य महाप्रभु जो गोपियों के भाव में है, राधा रानी के भाव में, जो जिनके लिए भगवान का एक पलक के समान भी जो बिछोर है भगवान से, जो विरह है वो असहनीय है। तो 15 दिन तक कैसे वो जगन्नाथ जी का विरह सहन कर पाएंगे? मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? तो 15 दिन तक कैसे ये कर पाएंगे? तो इसलिए जब दर्शन बंद हो जाते थे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा रानी के भाव में है, यहाँ आते थे दौड़कर, लगभग 24 किलोमीटर दूर है जगन्नाथपुरी से, तो दौड़कर यहाँ आते थे और भगवान को देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। तो उनका भाव वही है, जैसे कि राधा रानी के सामने कृष्ण चतुर्भुज रूप में नहीं रह पाते, वैसे चैतन्य महाप्रभु भी इन श्री विग्रह का दर्शन किस रूप में करते हैं? दो भुजाओं के रूप में, कृष्ण रूप में। सामान्य लोग जो उस स्तर पे नहीं है वो चतुर्भुज रूप में दर्शन करते हैं, और जो और भी नास्तिकवादी बुद्धि के, भौतिक बुद्धि के, वो तो अर्चन विग्रह को पत्थर के रूप में ही देखते हैं, लेकिन वास्तव में साक्षात श्री कृष्ण है जो दो भुजा वाले हैं। और लेकिन नॉर्मल भक्तों को ये चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। तो जब महाप्रभु आते थे दौड़ कर, बिल्कुल सोचो 24 किलोमीटर दौड़ के तो जा रहे भगवान का दर्शन कर लिया, तो मूर्छित होकर जब महाप्रभु गिरते थे तो उनके शरीर को एक पत्थर पे गिरते थे, और उस पत्थर पे गिरने के बाद महाप्रभु के शरीर में इतनी हीट रहती थी, इतनी गर्मी रहती थी कि पत्थर भी उससे पिघल जाते थे। तो ये जो पत्थर आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपने दर्शन किया, तो ये पत्थर पे आप जो निशान देख रहे हैं, ऐसे गड्ढे जैसे देख रहे हैं, वो महाप्रभु के शरीर के
निशान है। तो महाप्रभु जब उस पत्थर पे गिरते थे वो पत्थर भी पिघल गया, तो ये वही पत्थर है। इस तरह से लीलाएं हैं। तो ये कौन से विग्रह है? ये तो अलवरनाथ कहा जाता है या अलारनाथ कहा जाता है। और ये जगह का नाम क्या है? ब्रह्मगिरी। और चतुर्भुज नारायण रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली ये दो भुजाओं वाले चैतन्य महाप्रभु को दो भुजाओं के रूप में ही देखते थे। और 15 दिन तक जगन्नाथ जी के विग्रह में महाप्रभु इन्हीं विग्रह का दर्शन करते हैं। तो वो जो पीरियड होता है 14 दिन तक, उसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा भक्त लोग आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी के तो दर्शन होते नहीं है, तो किसके दर्शन करेंगे? इन्हीं के दर्शन करके काम चलाते हैं। तो ये यहाँ की लीला है। तो ये शिला जो है वही शिला है जिसपे चैतन्य महाप्रभु गिरे थे। और यहाँ पे जो आप इंप्रेशन देख रहे हैं ये महाप्रभु के शरीर के इंप्रेशन है। यही है तो यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रसाद का भी